हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2023 की आपकी भर्ती में 2023 तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 2023 एग्जीक्यूटिव जिसे हम लोग बोलते हैं जीडी भर्ती, जो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल होते हैं उनकी भर्ती 2023, इसका जो फॉर्म आएगा वो साथी 2 मार्च को आएगा। 2 मार्च 2023। जो अंतिम डेट होगी फॉर्म की वो 31 मार्च होगी। और जो इन्होंने कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम डेट आपकी बता रखी है वो अप्रैल मई 2023 बता रखी है। ठीक है भैया। लेकिन अगर हम लोग जिस प्रकार से जीडी का पहले आ गया, दिसंबर की जगह अक्टूबर में आ गया, उम्मीद है कि ये भी जनवरी के अंत तक, जनवरी 2023 के अंत तक ये फॉर्म आने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो इसका कैलेंडर है वो कैलेंडर थोड़ा सा पहले 1 से 2 महीने पहले शिफ्ट हुआ है, 1 महीने तो पूरा पूरा। तो उम्मीद है कि ये 2 मार्च मतलब लगभग फरवरी का एंड मान लो, तो जनवरी के एंड तक ये आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। 6000 के करीब ये वैकेंसीज की संभावना है। यदि हम मान लेते हैं फरवरी में आता है तो 30 दिन तो आपके फॉर्म भरने के, और 30 दिन उसके बाद 60 दिन आपको मिलते हैं। हर हाल में आपका पेपर अप्रैल मई में जो इन्होंने लिख रखा है वो बिल्कुल सही है कि फरवरी तक आपका फॉर्म भरे जाएंगे। मार्च मान लीजिए, अप्रैल में आपका एग्जाम करा लेंगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेवल बहुत अच्छा होता है। 2 तरीके के अभ्यर्थी हैं। एक जो वर्तमान में जीडी में लगे हुए हैं, वर्तमान में वो एसएससी जीडी में लगे हुए कि भाई इसका पहले पेपर है, एज रिलैक्सेशन मिला है, इसके बाद में दिल्ली पुलिस की। कुछ ऐसे होंगे जो अभी से केवल दिल्ली पुलिस पर फोकस किए हुए हैं। तो जब इनका पेपर खत्म हो जाएगा, 10 जनवरी से शुरू है, तो फिर ये भी दिल्ली पुलिस की तरफ ही आएंगे। और जो लोग शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं उनका तो अपना एक अलग ही जुनून है, उन लोगों में वो अलग ही तरीके से चल रहे हैं। उनका भी बहुत कुछ देखा जाए तो 3-4 सब्जेक्ट तो उनके अच्छे कवर हो जाएंगे। जीके भी बहुत अच्छा होगा, मैथ, रीजनिंग, क्योंकि वो सब तो दिल्ली पुलिस में भी है। तो हम लोग थोड़ा सा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी आदि को लेकर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात नेशनलिटी की आ जाती है। सबसे पहले बात एज की और नेशनलिटी। भारत का नागरिक और जिस वर्ष भी भर्ती आती है उसकी 1 जुलाई को, एक तो भारत का नागरिक और जिस वर्ष भी भर्ती आती है 1 जुलाई को काउंट किया जाता है। 1 जुलाई को 18 से 25 वर्ष आयु, 18 से 25, समझ रहे मेरी बात आप लोग। 18 से 25 तो ये बहुत अहम है। एससी, एसटी, ओबीसी और जो बाकी कैंडिडेट होते हैं सेंट्रल लिस्ट के, उनके लिए छूट होती है। आयु हो गई। उसके बाद में हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो याद रखिएगा 10+2। यहां पर आप देखोगे 10+2, ये पुराना जो 2020 में भर्ती आई थी उसी का नोटिफिकेशन की कटेंगे। 10+2 किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होनी चाहिए। हालांकि जो अभी दिल्ली पुलिस में कार्यरत व्यक्ति हैं, चाहे वो एमटीएस में, चाहे उनके बेटी है या बेटा है, चाहे बैंड्समैन, बगलर, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच, दिल्ली पुलिस में यदि आपके किसी के माता पिता हैं तो उनके बच्चों को 11वीं पासवीं छूट मिल जाती है, बाकी सभी को 12th क्लास। जो पुरुष कैंडिडेट होते हैं उनके पास एक बहुत अहम क्या है कि लाइट मोटर व्हीकल, हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। हालांकि जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत डिपार्टमेंटल लोगों के बच्चे होते हैं उनके लिए एज में 29 वर्ष तक की छूट होती है। नॉर्मल 18 से 25, बाकी के लिए 18 से 29। स्कीम की बात करें तो स्कीम कुछ इस प्रकार की है। सबसे पहले सीबीटी होता है, उसके बाद में दौड़ भाग होती है, फिर नापतोल होती है, फिर मेडिकल होता है। कंप्यूटर बेस्ड पेपर जो होता है 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 90 मिनट का कंप्यूटराइज्ड पेपर होता है। इसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सब्जेक्ट 4 आते, पार्ट ए, बी, सी, डी। ए में जीके और करंट अफेयर 50 क्वेश्चन, बहुत ही सॉलिड अच्छे लेवल की जीके। ये केंद्र लेवल का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सबसे ज्यादा जीके को मान्यता दी गई है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ 15 क्वेश्चन 15 नंबर और कंप्यूटर का अलग से 10। तो यहां पर एक तो सब्जेक्ट 10 नंबर का कंप्यूटर जुड़ जाता है और जीके इसमें 50 नंबर की, तो सबसे ज्यादा जीके की वेटेज है। 90 मिनट होता है। 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग है।
इस चीज को भी आप लोग याद रखें। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में पेपर आता है, एमसीक्यू। उसके बाद में जब अगर इसमें आप क्लियर कर देते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। 30 वर्ष तक की एज है तो 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में, यदि एज 30 से 40 के बीच में है तो 7 मिनट में, 40 से ऊपर है तो 8 मिनट में। उसी प्रकार से लॉन्ग जंप 14 फीट अगर आप 30 वर्ष तक के, हाई जंप 3 फीट 9 इंच। बाकी 30 से 40 और 40 के बाद थोड़ी थोड़ी छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि आप हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर हाइट, हालांकि 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है यदि आप डिपार्टमेंटल किसी व्यक्ति के बच्चे हैं, समझे मेरी बात। और चेस्ट 81 प्लस 4। महिलाओं के लिए देखें तो 30 वर्ष तक की महिलाओं को 1600 मीटर 8 मिनट में, और 30 से 40 वर्ष की महिलाओं को 9 मिनट में, और 40 से ऊपर 10 मिनट में। बाकी लॉन्ग जंप में 30 वर्ष तक की महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट। बाकी 30 से 40, 40 प्लस को उसी प्रकार से छूट मिलती है। और जो हाइट हो जाती है वो 157 सेंटीमीटर। और जो अपने सर्विंग कैंडिडेट है, सर्विंग मतलब जो लोग दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, उनके बच्चों के लिए महिला पुरुष दोनों में 5 सेंटीमीटर की छूट होती है। तो उन्हें एज में भी छूट दी गई, पढ़ाई में भी छूट दी गई, और आप देखोगे तो हाइट में भी छूट दी जा रही है। अब आ जाता है तैयारी की बात। तो देखिए ये जो पेपर होता है 2-3 साल में एक बार, 2016 में भर्ती आई, फिर 2020 में आई, अब 2023 में आएगी। लेकिन इसके कुछ खास फायदे ऐसे हैं कि एक तो ये केंद्र सरकार के अधीन आती है, जो होम मिनिस्ट्री होती है, गृह मंत्रालय, उसके अधीन केवल दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। दिल्ली राजधानी है, सभी लोग चाहते हैं कि दिल्ली में नौकरी करने के लिए मिले। केंद्र सरकार की है, बहुत ही इज्जतदार, मतलब आप भारत की जितनी भी पुलिस देखोगे, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, हरियाणा हो, राज्य की पुलिस, और सब में देखकर जब आप तुलना करोगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दी जाती है, तो ये थोड़ा सा किसी को बुरा न लगे, परंतु हमारे समाज में, गांव देहात में दिल्ली पुलिस को ज्यादा इज्जत दी जाती है। आप नॉर्मल पुलिस में दरोगा हो और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, उसको बराबर रखा जाता है। तो बहुत अच्छी नौकरी, बहुत सारी सुविधाएं, केंद्र सरकार, और केवल दिल्ली में पोस्टिंग होती है। तो इसके फॉर्म भरने वाले भी बहुत सारे होते हैं। दूसरी बात, ये है दिल्ली की पोस्टिंग, मगर ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। तो आप कहीं के भी रहने वाले हैं, आपको इस फॉर्म भरने में कोई भी इश्यू नहीं आएगा।